CVT1 क्वेश्चन बैंक आ रहा है भैया। देखो आज ये बोले कल आ जाएगा ना। इतना तेजी से मशीनों ने चलता है रे। हेलो, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। एक सप्ताह के अंदर क्वेश्चन बैंक भी छोड़ देंगे ताकि तुम अभी से प्रैक्टिस कर सको। हाँ हाँ, फुल जितना CVT1 का जो 30 सेट हुआ था ना, 30 सेट में एग्जाम हुआ था, 300 सेट मिल जाएगा। उसके बाद फिटर का जो 6 सेट हुआ है, 6 सेट एग्जाम हुआ था ना पिछले बार, फिटर का 75 क्वेश्चन का, वो भी मिल जाएगा। सब लाइन अप है। बताओ कहां तक हुआ है। ये सब हो गया ना। थर्मिट वेल्डिंग हो गया था, इलेक्ट्रोड से पढ़ना था, है ना। इलेक्ट्रोड क्या होता है, आप कभी वेल्डिंग करते हुए देखे हैं? देखे हैं? वेल्डिंग में वो रॉड होता है जो पिघला पिघला के डाला जाता है। साइकिल में स्पोक ऐसा टाइप का एक रॉड होता है जिसको पिघला पिघला के हम लोग डालते हैं। बोलो हाँ या ना। रॉड को पिघलाते हैं, पिघला पिघला के डालते हैं, यही ना इलेक्ट्रोड है। देखे हो पिघला पिघला के डालते हुए? हमको एक बात बताइए, ये पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है? होता है। अगर ये फेज है और ये न्यूट्रल है, आपस में सटेगा तो स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो वेल्डिंग हो जाएगा। सही कि गलत? हम ये कह सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कार्य विद्युत धारा को कार्यखंड तक पहुंचाना है। आर्क वेल्डिंग का जो ये इलेक्ट्रोड है, इसका काम क्या है? यहां से विद्युत धारा लेके कार्यखंड तक पहुंचा देना। बोलो न रे। वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड खर्च हो भी सकता है और नहीं। जैसे आप देखते होंगे, चला सोल्डरिंग करते हुए देखे हैं कभी? इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्री को देखे हो कभी, जो रेडियो टीवी वगैरह ठीक करता है? तो वो रॉड पिघला पिघला के सोल्डरिंग करते हुए देखे हो? नहीं देखे हो? उसमें इलेक्ट्रोड नहीं पिघलता, अलग से वो तार पिघला के डाला जाता है। तुम इस टाइप का देखे होगे भाई। एक तो ये देखो, इसमें इलेक्ट्रोड पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है। ये वो आप देखे होंगे सोल्डरिंग आयरन। एक वो आप देखे होंगे सोल्डरिंग आयरन, ऐसा टाइप का रहता है। एक वो तार यहां पिघला पिघला के डालते रहते हैं, देखे हो? तो ये इलेक्ट्रोड है, ये फिलर है। ये इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? फिलर है। इसमें सिर्फ ये इलेक्ट्रोड है। इसमें फिलर का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद पिघलता है। इसमें फिलर का जरूरत है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं।
तो कहीं पर इलेक्ट्रोड पिघलता है और कहीं पर पिघलता नहीं है। इसके आधार पर दो प्रकार का, एक होता है कंज्यूमेबल, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल मतलब साइंस का बुक आ चुका है भाई, कंज्यूमेबल कल से आपके मार्केट में मिलने लगेगा। कंज्यूमेबल मतलब जो खर्च हो, नॉन कंज्यूमेबल मतलब जो खर्च ना हो। कंज्यूमेबल मतलब, नॉन कंज्यूमेबल जो खर्च ना हो। सही है। तो कंज्यूम कर जाना मतलब होता है खर्च हो जाना, कंज्यूम नहीं करना मतलब नॉन कंज्यूमेबल, और नॉन कंज्यूमेबल मतलब खर्च नहीं होना। बोलन रे, तो ई कंज्यूमेबल है और ई नॉन कंज्यूमेबल है। बोलन रे, कहता आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कार्य है विद्युत धारा को कार्यखंड तक पहुंचाना। वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड खर्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड का आकार ज्ञात किया जाता है उसके कोर वायर के व्यास से। ये अगर इलेक्ट्रोड है ना चला, तो इसके कोर वायर का व्यास ये हुआ, ये यहां जो व्यास होगा इसी से इसके साइज को ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रोड कोटिंग, कोटिंग का के बारे में हम कहे थे आपको, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर एक कोटिंग कर दिया जाता है। कोटिंग मतलब एक परत फ्लक्स का चढ़ा दिया जाता है। बोलन रे, इसका काम है चला, आर्क को ये स्थिर रखता है, आर्क को इधर भागने नहीं देता। आर्क जब अस्थिर रहेगा तो एक जगह कंसंट्रेट होगा। बोलन रे, तो कहते हैं ये आर्क को अस्थिर करता है। इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य है, ये जो फ्लक्स का कोटिंग करते हैं इसका उद्देश्य है आर्क को अस्थिर भी रखना और वायुमंडल से धूलकण को आने देना कि नहीं आने देना। इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य आर्क को क्या रखना, अस्थिर रखना। अब कहता है इलेक्ट्रोड के उत्पादन का स्टैंडर्ड आकार कितना mm। इलेक्ट्रोड के खर्च होने के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार का, एक कंज्यूमेबल एक नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल जो खर्च हो जाए, नॉन कंज्यूमेबल जो खर्च ना हो। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड खर्च ना हो, उसका एग्जांपल है टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क। कंज्यूमेबल में बाकी सब है, तो आप लोग नॉन कंज्यूमेबल याद रखिए, कंज्यूमेबल अपने आप हो जाएगा याद। बोलन रे, नॉन कंज्यूमेबल कौन कौन है, टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क। 10 बार बोलो, टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क, टिग, प्लाज्मा, आर्गन। टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क, टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क, टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर्क, टिग, प्लाज्मा। कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल। हाँ सरदार जी, क्या बोलिए ना। हाँ हाँ बोल दिए, वो बना देगा। हम्म। ना ना, आप हमसे मिल लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। हाँ ना, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, कल आइए ना, कल आके मिलते हैं। ठीक। टिग, प्लाज्मा, आर्गन, बाकी सब आ जाएगा चला कंज्यूमेबल में। कंज्यूमेबल में मीग है, सबमर्ज है, फ्लक्स कोड है, सील्डिंग आर्क है, इलेक्ट्रोड स्लैग है। इस सब किसमें आ जाता है, कंज्यूमेबल। इन तीनों का यूज, इन तीनों का प्रयोग लगभग नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चला बाकी को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कंज्यूमे नॉन कंज्यूमेबल में कौन कौन है, टिग, प्लाज्मा, आर्गन आर। अब पहला चलते हैं नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल में क्या होगा चला, इसमें इलेक्ट्रोड खर्च होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तब इसका पहला एग्जांपल कौन है, टिग वेल्डिंग ना, टिग वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रोड खर्च होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होगा तो अलग से फिलर यूज करना होगा।
ये चला जी, ये टिग वेल्डिंग है। ये टिग वेल्डिंग है। टिग वेल्डिंग में ये एक इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड है टंगस्टन का। किसका? ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, अरे, और ये फिलर है। क्या है ये? इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा, फिलर पिघला पिघला के डालेंगे, बोलो ना। और इसी में चला ये सील्डिंग गैस होगा जो इसको कंप्लीट कवर करेगा, बोलो ना। इसका मतलब चला इसमें टिग वेल्डिंग में टंगस्टन नाम है इसका, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसी को हम लोग कहते हैं टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को हम लोग कौन वेल्डिंग कहते हैं? टिग वेल्डिंग। कौन वेल्डिंग कहते हैं? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्लियर है? अब चला टंगस्टन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड टंगस्टन का होता है, इनर्ट गैस इसलिए क्योंकि इनर्ट गैस इसमें सील्डिंग गैस होता है, बोलो ने। टंगस्टन इनर्ट गैस, वेल्डिंग तो वेल्डिंग है ये है, बोलो ने। आई भी इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही होता है। ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यहां पावर सप्लाई से जुड़ जाएगा, यहां वर्कपीस पावर सप्लाई से जुड़ जाएगा, बोलो। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? टिग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चला किसकी बात करें? टिग की बात करें। किसकी बात करें? चला तो टिग में हम कह सकते हैं कि टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। अच्छा, वेल्डिंग करते हुए अगर आप कभी देखे होंगे तो वेल्डिंग ऐसे नहीं करता है, 60 से 70 डिग्री पर। ये हॉरिजेंटल है, इससे चला ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये 60 टू कितना डिग्री होता है? 70 डिग्री। 60 से कितना डिग्री होता है? 70 डिग्री के कोण पर होता है। 60 से 70 डिग्री के कोण पर इलेक्ट्रोड होता है। कितना से कितना के कोण पर ये इलेक्ट्रोड होता है। और इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कॉपर का। किसका बना होता है? किसका? सील्डिंग गैस के रूप में हम लोग आर्गन का उपयोग करते हैं। ये वातावरण की अशुद्धि को आने देता है कि नहीं आने देता है? टिग का दूसरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होगा, या इसी को हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें सील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो यही ना सील्डिंग गैस है। आई नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, आई अलग से फिलर रड है रे। हाँ, इधर है भाई साहब, बोलिए। फिलर मटेरियल तो डिपेंड करेगा वर्कपीस किस चीज का है। सोल्डिंग वाला में शीशा और टीन का। पूछिए पूछे, पूछो न रे, अरे पूछो ना। और कुछ पूछना है पूछ लो, जल्दी आगे बढ़ेंगे। डिप्लोमा किया मैकेनिकल से?
पूछो 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 ना, ना और पूछो। अरे चढ़ malo, तोरा ही पढ़ाते हैं। चला 9 साढ़े 9 बजे आना। बीटेक और डिप्लोमा वाला को भी पढ़ाते हैं यही। नवका बरत थोड़े है, कितना खेत जोत दिए चला। बाप रे, ऐसा नहीं ये को बैच है रे। अब उम्र नहीं बचा है मेरा, 2014 से जोत रहे हैं। ये सब बात पूछो ना तुम, भर दिन पूछते रहेगा, हम भर दिन बताते रहेंगे। तो पूछने का तरीका हम देख न रहे थे। अरे फिलर जो है चला, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है, बोलो न रे। अब चला अगर कपड़ा है तो धागा से सिलेंगे, बोलो न रे। अगर कोई बहुत मजबूत चीज को सिलना है तो धागा से सिलाएगा, नायलॉन से सिलना होगा। जैसे जूता को सिलना है, धागा सिल देगा। तो डिपेंड करता है कि वर्कपीस कैसा, उसके हिसाब से फिलर लेंगे। इसका हर जब भी कोई क्लास लेते हैं चला, इस जब भी पढ़ाते हैं लड़का, इस सवाल कोई ना कोई जरूर पूछता है कि फिलर रड किस मटेरियल का होगा। फिलर रड मटेरियल का डिफाइंड हम नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि वर्कपीस कैसा है। बोलिए। हाँ लेकिन इलेक्ट्रोड टंगस्टन का होगा, क्योंकि इस वेल्डिंग का नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। बोलिए। एसी डीसी दोनों पावर सप्लाई प्रयोग करेंगे। फील्डिंग गैस के रूप में निष्क्रिय गैस आर्गन और हीलियम दोनों को प्रयोग में लाते हैं। एनी डाउट? हम बोले आपको चला जी कि अब फील्डिंग गैस वेल्डिंग को वातावरण की अशुद्धियों से बचाएगा कि नहीं बचाएगा। इसका प्रयोग एल्युमिनियम के लिए सर्वाधिक किया जाता है। किसके लिए सर्वाधिक किया जाता है? इलेक्ट्रोड होल्डर। इसको होल्डर को काट के लिखो, इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के बीच। इलेक्ट्रोड होल्डर तो ये ना हो गया रे चला, इलेक्ट्रोड ये हो गया। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच जो एंगल होगा वो 60 से कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। ठीक है, 60 से कितना डिग्री होगा चला? 70 डिग्री। अब प्लाज्मा, टीग प्लाज्मा आर्गन आर्क तीनों गुण था रे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? प्लाज्मा को। तुझे पाके दिल मुझे लग रहा। अब तो चला कम से कम हमको मास्टर समझो, इतना मोटा किताब लिख दिए रे, तैयो मास्टर बुझने के लिए तैयार नहीं। आज एक लड़का था, कहता है भोरका वाला बैच में, देखिए तो ये आपसे बनेगा। अरे छोटा, अरे छोटा। सवाल थोड़ा उल्टा था, लेकिन उसका टोन तो उससे भी ज्यादा उल्टा था। कहता देखिए तो ये बनेगा आपसे। अरे चौड़मल, तू एक दिन बैठता है क्लास में, भर दिन ना पढ़ाते हैं। तो मेरे पास तो हम तुम्ही से सीखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। लेकिन चला हमारा गुरु अगर कहेगा कौन, हमारा गुरु स्टूडेंट है, क्योंकि वो हमको हमेशा जो डाउट पूछता है तो सिखा देता है। लेकिन डाउट पूछने का तरीका होना नहीं चाहिए। तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए चला कि पैसा दिए बताना पड़ेगा। होना चाहिए क्या? डाउट पूछने का एक सलीका होना चाहिए, और नहीं होगा तो मुंह में लाठी। हम नहीं बताएंगे, एकदम तरीका से नहीं पूछे, हम कह रहे हैं डाउट नहीं बताएंगे। जी मन होता है हमारे उखाड़ लो, हम नहीं बताएंगे भाई, तो नौकर थोड़े हैं। हम पढ़ाएंगे, दिन भर में 5 बार प्रणाम करेगा तब ये डाउट बताएंगे, नहीं बताएंगे। 5 बार एकदम आते जाते प्रणाम तब बताएंगे। पैसा लेके डाउट बतावा है रे, मारे छोटा। अब जा रहे हैं चला, बिना प्रणाम के पास कर गया। तो आओ कभी डाउट पूछने, तब तरह से बतियाएंगे हम। ऐसे होगा? आप प्रणाम करो बढ़िया से, बाहरों में खड़ा रहकर बुला लेंगे, है ना? आओ तनी, बोलो की दिक्कत। प्लाज्मा न रे, यही है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है।
पदार्थ की 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आर्गन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यही ना। ये 5 अवस्था, इसमें चौथी अवस्था प्लाज्मा है। कमी अवस्था, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 20,000 सेंटीग्रेड ही है रे, बहुत ज्यादा ना हो गया। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता। अब चला 6,000 डिग्री सी सूरज के तापमान होता है। अब 20,000 होगा तो कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? 100 पर पानी खोलने लगता है, ऐका टेम्परेचर 20,000 तक जा सकता है। तो ये कैसे करते हैं? चला, एगो प्लाज्मा गैस होता है, जैसे कैसे चला पेट्रोल डाल देता है तो आग भड़क जाता है, नहीं भड़क जाता है? वैसे ही प्लाज्मा गैस डाल दीजिएगा तो आग भड़क जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो गौर से देखिए, एगो तो सील्डिंग गैस यहां से आया, एगो सील्डिंग गैस यहां से आया, और देखो ये कवच बना दिया। क्या आर्गन के ने वातावरण से लेकर स्टोर करके रखता है, वातावरण से कैसे लेगा? हाँ भाई, सील्डिंग आर्गन वातावरण से मिल जाएगा डायरेक्ट, सिलेंडर में रहेगा तबे ना आप दे पाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक होता चला प्लाज्मा गैस, देखो यह है प्लाज्मा गैस। ये इलेक्ट्रोड टंगस्टन का है जो नॉन कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल? अलग से इसमें फिलर डाल भी सकते हैं, नहीं भी। अगर मान लो वर्कपीस दोनों आपस में सटल है तो खाली पिघला दोगे तो जुट जाएगा, बोलो रे। हटल है तो फिलर मटेरियल पिघला के डालना होगा। जैसे ही स्पार्क जनरेट करता है, प्लाज्मा बीच में आता है, प्लाज्मा गैस और इस आग को भड़का के इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और इस सील्डिंग गैस दोनों तरफ से क्या कर देता है? कवच बना देता है, बोलो रे। बढ़िया से देखो, सील्डिंग गैस का कवच है, ये देखो तो प्लाज्मा गैस आया है, बोले मैं नहीं करेगा। तो चला जी, कहा जाता है पदार्थ की कमी अवस्था है। तो बताओ, इसमें 20,000 डिग्री से टेम्परेचर जनरेट किया था, इसका मतलब उच्च तापमान वाले को वेल्ड करेंगे कि निम्न ताप वाले को? उच्च ताप वाले को, क्योंकि इसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बोला हो राजा, करेजा में समाजा। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो है ना चला, इसमें डीसी का प्रयोग किया था। आप बोलोगे का है? बोलो का है? एसी का ग्राफ जो होता है वो अगर आप पढ़े होंगे तो ऐसा होता है, और डीसी का ग्राफ जो होता है वो ऐसा, मतलब लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा तो बस लेते रह जाएगा। तो इसमें इसका मतलब करंट कंटिन्यूअसली जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा। तो करंट कंटिन्यूअसली जाएगा तो स्पार्क भी ना ज्यादा जनरेट होगा, स्पार्क ज्यादा जनरेट होगा तो टेम्परेचर भी ना ज्यादा जनरेट होगा, और टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होगा तब ना प्लाज्मा होगा, बोलो ने। तो कहती है डीसी की एसी, आप पदार्थ की 5 अवस्थाएं होने, सही है। बारे चला, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में डीसी 90 से 100 वोल्ट विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता। पदार्थ की कमी अवस्था है ये, सही है ना। सूर्य और तारों का ऊर्जा किस अवस्था का? इसका तापमान लगभग कितना तक? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जेट की गति, जेट समझते हो? ये जो इलेक्ट्रोड है, इससे जो ये आग निकलता है इसी को जेट कहते हैं। देखो कितना मीटर पर सेकंड है, 1200, मतलब लगभग 1.25 किलोमीटर पर सेकंड, उतना स्पीड से ये आर्क निकलता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? टंगस्टन। जेट का स्पीड कितना होता है? 1200 मीटर पर सेकंड। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में नोजल किसका होता है? कॉपर का। नोजल क्या होता है चला जानते हो? नोजल और इलेक्ट्रोड में फर्क है। ई जो है ना चला, है ई
ये नोजल हो गया। हे जो तुम देख रहे हो बीच में, ये इलेक्ट्रोड हो गया। ई बना होता है कॉपर का, ई बना होता है टंगस्टन का। बोलो राजस्थान फिटर है आपका। एक और राजस्थान कहाँ है? अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है चला, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये जो नोजल होता है किसका बना होता है? कॉपर का। ये जेट यही है। ये जेट का स्पीड कितना होता है? 1200 मीटर पर सेकंड। बोलो रे। सील्डिंग गैस के रूप में हीलियम आर्गन का उपयोग करते हैं। ये वातावरण से बचाता है। बोलो रे। बूझा तड़ा हो, बूझा तड़ा कि नहीं खे? ये क्या था? तुम धरे भोजपुरी है तुम? हम बोलेंगे तू हम बोलेगा? बाहरे समाज, मतलब मास्टर बोलेगा विद्यार्थियों बोलेगा। वाह, इन हुआ बात। तो ये तो था चला तुम्हारा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक, प्लाज्मा आर्गन आर्क उपयोग नहीं करते इसलिए उसको पढ़ते नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग किसमें? कंज्यूमेबल में। कंज्यूमेबल में किसमें आ जाएंगे? चला जी, कंज्यूमेबल में होता है मिग वेल्डिंग। कंज्यूमेबल किसको कहते हैं? इसमें इलेक्ट्रोड खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें इलेक्ट्रोड खर्च होगा, होगा। होगा चला तो मिग है। मिग पहला है इसका एग्जांपल मिग। मिग बोले तो टंगस्टन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें इलेक्ट्रोड खर्च होगा न चला। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार याद नहीं है। कृपया शांति बनाए रखें। ये टिग है, मिग नहीं है। ये क्या है? जिसमें चला इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होता है। पिछला वाला जो पढ़ाए हैं, बोलो रे। देखो ये क्या है? टिग है ना। टिग इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड ही खर्च नहीं होगा। आई देखो ये कोई पाइप है, आई पाइप से इनर्ट गैस यहां इसमें डाल दिया गया था। इसे इनर्ट गैस ही कब्जा कर लेगा, या इसे इनर्ट गैस कब्जा कर लेगा। इनर्ट गैस को डाल दिया गया है। इनर्ट गैस ऐसे जाएगा, ये पाइप से जा रहा है। बोलन रे, ये पाइप से गया है, यहां ढुक गया है, यहां से ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है, ये अलग से फिलर यूज किए। बोलो, खाली फिलरवा हटा देंगे ना तो मिग हो जाएगा। तो मिग हो जाएगा तो उसमें तभी चला ऐसे ही क्वाइल के रूप में रहेगा, यही पिघलते जाएगा। बोलो रे, बोलो रे। ई जो है ई तो इसमें ई क्वाइल के रूप में रहेगा, यानी इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा। किसमें? अभी टिक है कि बिग है? क्या है ये? टिक है। और जब इसको हटा देंगे, इसका जरूरत नहीं है, इसी को चला मिग हो जाएगा। बोलन रे, नहीं होगा। कोई लड़का चला आईसीएसई बोर्ड को मैथ पढ़ा सकता है क्या? कोई है? ट्यूशन मिल जाएगा। क्लास 10th नहीं है, होगा।
हम पढ़ाते थे चला 6,000 टका लेते थे, 6500 ये बच्चा का। मतलब आईसीएसई बोर्ड का मैथ पढ़ाना मतलब इतना आसान काम है नहीं। हाँ हाँ, बहुत फीस लेता है चला उसमें। एक बच्चा को पढ़ाइएगा 5,000 टका तो पटना में हर हाल में दे देगा। कोई अगर है जो पढ़ा सकता है इंग्लिश मीडियम, जो हाथ उठने वाला होगा वो गिर जाएगा। पढ़ाना क्या है चला, ओकरे जो लिखल है ओकरे 5 बार पढ़ देना है। एग्जाम्पल देख देख के जो है ना। एक बार क्या हुआ ना, हम पढ़ाते थे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ा देते थे, मैथ भी पढ़ा देते थे। मेरा एक दोस्त था वो इंजीनियर था, तो हम जब इधर इंगेज हो गए ट्यूशन में तो वो बोला कि हमको दे दो तुम अपना ट्यूशन, 6,000 मिलता है। बोले ठीक है ले लो। तो वो गया पढ़ाने गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देता था, बायोलॉजी नहीं पढ़ाता था, उसको बायोलॉजी आता ही नहीं था। तो मैम बोली कि अब बताइए 6,000 आपको देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ाइएगा, 6,000 में एक और बायोलॉजी वाला रखे हम तो लुटियन जाएंगे। तो ये सोचा कि भाई अब तो ट्यूशन बचेगा नहीं। उपाय 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 वैसा लगाया ना कि करता क्या था कि बायोलॉजी में पूरा का पूरा लाइन पढ़ देता था जो किताब में लिखल है। पहले जिस दिन बायोलॉजी पढ़ाना रहता था पहले दूसरा फिजिक्स मैथ ये सब पूछ पूछ के 10-20 डंडा मार देता था। छड़ी रख ले है, बड़ा फॉर्मूला नहीं बड़ा, 4 डंडा खींच के समझा। तब कहता लव बायोलॉजी, पूरा मूड बना के जे लिखल रहता था ओकरे पढ़ देता था। अंडरस्टैंड कहता यस यस सर। तो बोले तब वो जाके बोला होगा कि हमको बायोलॉजी सर पढ़ा रहे हैं। हम बोले अरे तेरा बायोलॉजी आता नहीं तो पढ़ाया कैसे, हम बोला कि यही जुगाड़ लगाए, पहले फिजिक्स मैथ ये सब पूछ के अंधुन डंगा देना है, और डंगाने के बाद कहते थे लाओ बायोलॉजी। डर से तो बच्चा की हालत खराब है। मास्टर अपना पूरा लाइन पढ़ दिया, अंडरस्टैंड यस सर, हो गया। तो ऐसा मास्टर, लेकिन अगर रियल में कोई टीचर है मैथ पढ़ाना है तो कृपया कांटेक्ट करें। क्लास 10th इचला कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल है? नॉन कंज्यूमेबल है। इसी में चला अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और यही चला अगर पिघल पिघल के आएगा तो मिग ना हो जाएगा। बुझा है रे? कहते हैं सनम तेरे सर की कसम रहना है। खुल जा सिम सिम। भोरे से बोर्डो खुलल रहता है ना। खुल गया यहाँ। गरमा गया हो। गया बोर्ड बोराम की रे। अरे खुल जा। यही चला मिग है। क्या है ये? मिग में ये गन होता है। ये गन जैसे दबाइएगा ना ये इलेक्ट्रोड फुरफुरा के बाहर निकलेगा। यहां पर जब आप जाइएगा तो यहां पर ये पूरा रोल किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है। जैसे तार कैसे रखते हैं हम लोग, वैसे ही रोल किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है। जैसे ही ट्रिगर को दबाइएगा ये फट से बाहर निकलेगा, पिघल पिघल गिरने लगेगा। बोलन रे, बुझला कि ना? तो इसमें अलग से फिलर ले जाने की जरूरत है। तो चला इसीलिए कभी कभी अगर ऊंचे बिल्डिंग वगैरह पे वेल्डिंग करना होता है ना, तो अगर फिलर वाला टिग यूज करो। ये मिग ना है, ये क्या है?
जब पहाड़ वगैरह पे, ऊंचे भवन वगैरह पे जाओगे ना, तो एक हाथ में, तब अगर वो यूज करोगे तो उसमें एक हाथ में फिलर, एक हाथ में इलेक्ट्रोड लेके तब ना वेल्डिंग होगा, तो वो कठिन होता है। लेकिन अगर ई यूज करोगे तो एक हाथ में लोगे ऐसे, ड्र कहीं वेल्डिंग, ड्र कहीं वेल्डिंग, फिलर अलग से ले जाने की जरूरत नहीं। तो भवन वगैरह में किसका उपयोग करते हैं, मिग का कि टिक का, किसका, मिग का उपयोग करते हैं। मिग में कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल ना है। इसमें बताओ, अलग से फिलर की आवश्यकता है, इलेक्ट्रोडे पिघल रहा है तो फिलर का क्या जरूरत है, बोलबे नहीं करेगा। तो कहता मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका दूसरा नाम GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या MAG मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग है। कंस्ट्रक्शन में मिग वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, किसमें, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन समझ लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। यहां पर मिग में इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के बीच आर्क उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच स्पार्क होता है, तभी ना वेल्डिंग होता है रे। मिग वेल्डिंग में शिल्डिंग गैस वेल्डिंग गन से निकलेगा। अरे ये जो वेल्डिंग गन है चला, इसी से ना चला शिल्डिंग गैस निकलेगा। अगर मिग और टिक की तुलना करें तो मिग वेल्डिंग में जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें फिलर रड की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उससे उसका अपने इलेक्ट्रोड पिघलता है, तो काहे फिलर का यूज करेंगे, बोला रे। नॉन कंज्यूमेबल कौन कौन है, टिग प्लाज्मा आर्गन आर्क, टिग प्लाज्मा आर्गन आर्क, टिग प्लाज्मा आर्गन आर्क, टिग प्लाज्मा आर्गन आर्क, टिग प्लाज्मा, टिग प्लाज्मा, टिग प्लाज्मा, टिग प्लाज्मा। यहां से हम लोग चला पढ़ेंगे अगली क्लास में। रुक रुक, जो जहां वहीं रहेगा। उठ के देखो, भूत छोड़ा देंगे, छोटा सा डरे नहीं होता है। नॉन कंज्यूमेबल कौन कौन है रे, टिग प्लाज्मा आर्गन, टिग प्लाज्मा, टिग प्लाज्मा, टिग प्लाज्मा नॉन कंज्यूमेबल है।